प्राचीन काल में हिमालय की गुफाओं में एक महान योगी तपस्या करते थे। उनका नाम ऋषि विक्रम था। उनकी साधना और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और लोग उन्हें देवता समान पूजते थे। ऋषि विक्रम ने अपने जीवन को सांसारिक मोहमाया से मुक्त कर लिया था। वे केवल आत्मज्ञान की साधना में लीन रहते थे और उन्होंने काम, क्रोध, लोभ जैसी इच्छाओं को त्याग कर दिया था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। उनके तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग में इंद्र देवतक उनके तप से भयभीत हो गए। इंद्र को लगा कि यदि ऋषि विक्रम इसी तरह तपस्या करते रहे तो उन्हें देवताओं का स्थान मिल सकता है और इंद्र के सिंहासन को खतरा हो सकता है। इस डर से इंद्र ने ऋषि की तपस्या को भंग करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपने सबसे सशक्त अस्त्र का सहारा लेने का सोचा, अप्सरा उर्वशी। उर्वशी असाधारण सौंदर्य की मूरत थी और अपनी अद्वितीय सुंदरता से उसने कई महापुरुषों के संयम को डगमगाया था। इंद्र ने उर्वशी को आदेश दिया कि वह ऋषि विक्रम की तपस्या भंग करे। उर्वशी के लिए ये चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि ऋषि विक्रम को सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे एक सिद्ध तपस्वी थे। फिर भी इंद्र के आदेश का पालन करते हुए उर्वशी हिमालय की उन गुफाओं में पहुंची जहां ऋषि विक्रम तपस्या कर रहे थे। उसने अपने मोहक नृत्य और मधुर संगीत से उस वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी हर हरकत, उसकी सुगंध, उसकी मीठी हंसी ने ऋषि विक्रम के ध्यान की दिशा में हलचल पैदा कर दी। ऋषि ने जब उर्वशी को देखा तो उनके मन में हल्का सा आकर्षण उत्पन्न हुआ। ये वह आकर्षण था जो वर्षों की साधना के बावजूद उनके भीतर छिपा रह गया था। उर्वशी का सौंदर्य और उसकी मोहक अदाओं ने उनके संयम को चुनौती दी। पहली बार उन्होंने अपनी इंद्रियों में हलचल का अनुभव किया। उनके भीतर एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। एक ओर वे अपने वर्षों की साधना के कारण आत्म संयम में रहना चाहते थे, तो दूसरी ओर उनके मन में उठ रही कामनाओं की लहरें उन्हें विचलित कर रही थीं। ऋषि विक्रम ने ध्यान में अधिक गहराई लाने का प्रयास किया, परंतु उर्वशी के सौंदर्य और उसके नृत्य ने उनके तप को विचलित कर दिया। धीरे धीरे उनका मन उर्वशी की ओर आकर्षित होने लगा और उनके भीतर कामवासना की ज्वाला प्रज्वलित होने लगी। ऋषि को ये समझ में आ रहा था कि उनके संयम की परीक्षा हो रही है और वे इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए भीतर ही भीतर प्रयासरत थे। उर्वशी ने ऋषि की कठिनाई को समझते हुए उन्हें प्रेम और स्नेह की दृष्टि से देखना शुरू किया। वह धीरे धीरे उनके पास आए और उनसे संवाद करने लगी। उसने उनसे जीवन, प्रेम और सौंदर्य के विषय में बात की। ऋषि को महसूस हुआ कि प्रेम का ये रूप उनके लिए नया था, जिसे उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। उर्वशी की मीठी बातें और उसकी मधुरता ने ऋषि को और अधिक आकर्षित कर लिया। ऋषि विक्रम ने अंततः अनुभव किया कि वे अपने संयम और सिद्धांतों को खोने के कगार पर हैं। वे उर्वशी के प्रति एक अजीब आकर्षण और मोह का अनुभव कर रहे थे, जिससे वे वर्षों से बचते आए थे। यह उनकी तपस्या की सबसे कठिन परीक्षा थी। इस आंतरिक संघर्ष के बाद ऋषि विक्रम ने आत्मज्ञान की गहराई में डूबने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी आत्मा से संवाद किया और अंततः ये समझा कि सच्ची साधना का अर्थ इच्छाओं से भागना नहीं, बल्कि उनके ऊपर विजय प्राप्त करना है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इच्छाएं मनुष्य के मन में हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन सच्चा संयम वही है जो इन इच्छाओं के बावजूद आत्मा को स्थिर और शांत बनाए रखे। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चले गए। धीरे धीरे उनका मन उर्वशी के आकर्षण से मुक्त होने लगा। उन्होंने अपनी कामनाओं को स्वीकार कर उन्हें आत्मज्ञान से पार कर लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने उर्वशी एक साधारण आत्मा की तरह दिखाई देने लगी। उनका मोह भंग हो चुका था और वे वापस अपनी साधना में लौट आए। उर्वशी, जो इस परिणाम की अपेक्षा नहीं कर रही थी, ने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कामना और मोह हमारी साधना के पथ में केवल परीक्षाएं हैं। जो इन परीक्षाओं में जीत जाता है वही सच्चा साधक है। इस घटना के बाद ऋषि विक्रम और भी महान सिद्धि प्राप्त कर गए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इच्छाओं का आना स्वाभाविक है, परंतु उन्हें आत्मज्ञान और आत्म संयम से पार करना ही सच्चा तप है।